नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमाचार के 41st वीडियो में, जहां मेरे पास कई खबरें हैं। इनमें से कुछ कंट्रोवर्सीज है, कुछ जनरल खबरें हैं। ओवरऑल एक बढ़िया मिक्स है। पॉइंट इज कि ऐसी खबरें हैं जिन्हें सुन के आप भी बोलोगे कि मजा आया। नाउ इन केस यू आर वंडरिंग कि लोगी मिशन भाई आज आप एनिमाचार वीडियो में अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे, तो वेल मैं अपनी यूजुअल अटायर को होम टाउन लाना भूल गया और ऐसे में मैं बना रहा हूँ ये वॉइस ओवर वीडियो। वैसे वीडियो फेस कैम हो या वॉइस ओवर, खबरें जबरदस्त होंगी और तुम्हें मजा पूरा आएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं पहले खबर की ओर, जो कि आ रही है जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 से। तो हाल ही में जेजेके सीजन 3 का 4th एपिसोड ड्रॉप हुआ, जिसका नाम था परफेक्ट प्रिपरेशन, और ये एपिसोड एकदम बैंगर था। जी हाँ, यहाँ हम माकी को देख पाते हैं जो कि पूरे ज़ेनिन क्लैन का सफाया कर देती है। फैंस इस एपिसोड के एनिमेशंस, विजुअल्स, स्टोरी टेलिंग एंड इवन इमोशंस को बहुत प्रेज कर रहे हैं। इतना प्रेज कि इसकी IMDb रेटिंग 9.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। मापा स्टूडियो ने इस एपिसोड के लिए रन टाइम को एक्सटेंड करके अप्रॉक्स 28 मिनट्स किया, जो स्टैंडर्ड टीवी एनिमे फॉर्मेट से 5 मिनट ज्यादा था। वेस्टर्न फैंस एंड इंडियन फैंस साथ ही क्रिटिक्स ने इस एपिसोड को प्योर सिनेमा का टैग दिया है। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट वो सीक्वेंस था जहां माकी ज़ेनिन अपने क्लैन के अगेंस्ट लड़ती है। फैंस ने तुरंत नोटिस किया कि ये सीक्वेंस क्विंटन टैरेंटिनो की कल्ट क्लासिक मूवी किल बिल का डायरेक्ट होमाज था। स्पेसिफिकली द ब्राइड वर्सेस द क्रेजी 88 फाइट सीन को एनिमे फॉर्मेट में रिक्रिएट किया गया है। मतलब ऐसा लग रहा था। इन शॉर्ट माकी इस एपिसोड में भयानक ऑरा फार्म की है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ है, सब तो तुम अच्छी ही बात बोल रहे हो। वेल, जहां दुनिया भर में फैंस मापा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वहीं जापान के अंदर नैरेटिव बिल्कुल अलग था। जापानीज फैंस, स्पेशली जो मांगा रीडर्स हैं, उन्होंने इस एपिसोड को सोललेस और डिसरिस्पेक्टफुल करार दिया। मजाक नहीं कर रहा। जापानीज ऑडियंस का मेन क्रिटिसिज्म ये था कि स्टूडियो ने साकू का, यानी कि जो फ्लूइड एनिमेशन स्टाइल होता है ना, उसे दिखाने के चक्कर में स्टोरी के इमोशनल कोर को इग्नोर कर दिया। मांगा में माकी का ये रैम्पेज सिर्फ एक फाइट नहीं था, ये उसका ग्रीफ था। उसकी बहन माई की डेथ और सालों का टॉर्चर इस मोमेंट का बेस था। अब इस पूरी चीज पे तो मैं एक अलग से ही फिलोसॉफिकल वीडियो बना सकता हूँ, चाहिए तो कमेंट में बता देना। बट द पॉइंट हियर इज कि जापानीज व्यूअर्स का कहना है कि एनिमे ने उन मोमेंट्स को रश किया जहां ऑडियंस को माकी के दर्द को फील करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि फ्लैशी लाइट्स और फास्ट कट्स ने इमोशनल वेट को रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा एक मेजर शिकायत बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर थी। कई फैंस ने पॉइंट आउट किया कि जब सीन ट्रैजिक होना चाहिए था, तब म्यूजिक बहुत अपबीट और chaotic था, जिसने सीन का मूड खराब कर दिया। उनके हिसाब से साइलेंस या मेलॉन्कली म्यूजिक ज्यादा इंपैक्टफुल होता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि X या 5CH पर एक हीटेड डिबेट शुरू हो गई। जापानीज फैंस ने वेस्टर्न ऑडियंस को टिकटॉक जनरेशन कह के मॉक किया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि विदेशी फैंस को प्लॉट, कैरेक्टर डेवलपमेंट या इमोशनल नुआंस से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ इनसेन और कूल फाइट्स चाहिए जिन पे की एडिट्स भर के बन सके सोशल मीडिया पे। वहीं वेस्टर्न और इंडियन ऑडियंस का कहना था कि जापानीज फैंस थोड़ा ज्यादा ही काबिल बन रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना, थोड़ा ट्राई हार्ड करना हर चीज में। वेल, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है और थोड़े मांगा पगलूस बन रहे हैं। अब दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपनी बहन की शादी को लेकर इतना बिजी हूँ कि मैंने एपिसोड को नहीं देखा है। मैं ये जो न्यूज आपको दे रहा हूँ वो आर्टिकल्स पढ़ के दे रहा हूँ। तो जब मैं एपिसोड देखूंगा तो फिर मैं अपनी ओपिनियन भी इस पे बताऊंगा। तो फिलहाल तो मैं इस टॉपिक पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैंने बस वो बताया है जो कि अगेन मुझे न्यूज में मिली है, और ऐसे में आप अपनी कमेंट में ओपिनियन रख सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने अब तक एपिसोड देख लिया होगा। तो बताओ आपको एपिसोड कैसा लगा? क्या जापानीज फैंस सही बोल रहे हैं या फिर वेस्टर्न फैंस एंड इंडियन फैंस सही हैं? तो हो गई ना कंट्रोवर्सी। हाँ, तो जहां जेजेके ने कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया है, वहां ड्रैगन बॉल ने पूरे फैंडम को यूनाइट कर दिया। कैसे? वेल, जनवरी 25, 2026 को जापान में माकुहारी मेसी में एक इवेंट होता है जिसका नाम था ड्रैगन बॉल गेंकी दामात्सुरी, और इस इवेंट ने फ्रेंचाइजी की 40th एनिवर्सरी को धूमधाम से मनाया। इस इवेंट की निकली अनाउंसमेंट्स ने कंफर्म कर दिया कि ड्रैगन बॉल अभी रुकने वाला नहीं है। टोई एनिमेशन ने कंफर्म किया कि ड्रैगन बॉल सुपर का सीक्वल सीरीज प्रोडक्शन में है और उसका टाइटल होगा ड्रैगन बॉल सुपर द गैलेक्टिक पैट्रोल। ये सीरीज ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी के इवेंट्स के बाद सेट होगी। इसमें गोकू और वेजिटा गैलेक्टिक पैट्रोल को ज्वाइन करेंगे ताकि वो एक नए खतरनाक विलन मोरो को रोक सके, जो कि प्लैनेट ईटर है। मोरो एक एंशिएंट विज़र्ड है जो प्लैनेट्स की लाइफ एनर्जी को खा जाता है। अब इससे ज्यादा मुझे मत पूछना कि और क्या क्या है उसमें, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है ज्यादा मित्रों। जितना ऑनलाइन इन्फो मिला उतना दे रहा हूँ। इसके अलावा एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट ये थी कि ड्रैगन बॉल सुपर के शुरुआती आर्क जैसे बैटल ऑफ गॉड्स, बीरस आर्क, इन्हें फिर से बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का टाइटल ड्रैगन बॉल सुपर बीरस रखा जाएगा और इसे इनहैंस्ड एडिशन कहा जा रहा है। नाउ इवेंट में गेमर्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी थी। बैंडाई नामको ने रिवील किया कि
कि वो एक नए आरपीजी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो 2027 में रिलीज होगा। इसका सेटिंग कैनन टाइमलाइन से बहुत आगे यानी एज 1000 है। इस गेम के लिए अकीरा तोरियामा हमारी दुनिया को छोड़ने से पहले नए कैरेक्टर्स डिजाइन किए थे जो इस गेम को इमोशनल वैल्यू देते हैं। देन फैन फेवरेट फाइटिंग गेम स्पार्किंग जीरो के लिए मैसिव डीएलसी अनाउंस हुआ। समर 2026 में आने वाले इस अपडेट में सुपर सैयन बारडॉक, जीटी से सुपर एंड्रॉइड 17 और ओरिजिनल डीमन किंग पिकोलो जैसे कैरेक्टर्स ऐड होंगे। सो यस, ओवरऑल ड्रैगन बॉल फैंस के लिए तो मजे ही मजे हैं मित्रों। मजा से याद आया, वन पीस लाइव एक्शन का सीजन 2 भी बहुत चर्चे में है। हम सब जानते हैं कि इसका सीजन 1 कितना सक्सेसफुल रहा था और सीजन 2 में अपने स्ट्रॉ हैट्स ग्रैंड लाइन में एंटर करेंगे। अब सीजन 2 में एक कैरेक्टर को एक्ट्रेस प्ले कर रही थी चरित्रा चंद्रन, उस पे एक कंट्रोवर्सी हुआ था स्किन कलर को लेके, जिसे मैंने पहले ही कवर कर रखा है तो उसमें अपन नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे एक दूसरे कैरेक्टर के बारे में जिसको लेके पता नहीं क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है, और हो भी रही है तो अब हो रही है, मतलब थोड़ा सा लेट। अब चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। तो देखो, सीजन 2 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर है निको रॉबिन, याद है ना, मिस ऑल संडे। तो वेल, नेटफ्लिक्स ने इस रोल के लिए एक्ट्रेस लीरा अबोवा को कास्ट किया है जो कि एक रशियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं। ना सोशल मीडिया पे कुछ फैंस एनिमे के अंदर भी पॉलिटिक्स तो घुसा ही देते हैं, और यही हुआ जहां कुछ फैंस को लीरा के नेशनैलिटी को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने लगी। क्या है ना, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो उसके चलते कुछ लोग रशियन एक्टर्स को बॉयकॉट करने की बात करने लग गए। इस पॉलिटिकल क्लाइमेट ने कास्टिंग को कंट्रोवर्शियल बना दिया, लेकिन वन पीस फैंस तुरंत लीरा को डिफेंड करने आ गए। फैंस का कहना था कि ओडा खुद पहले कह चुके हैं कि अगर निको रॉबिन रियल वर्ल्ड में होती तो वो एक रशियन होती, और ऐसे में लीरा अबोवा की जो कास्टिंग है वो एकदम परफेक्ट है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं पॉलिटिक्स को दूर रख के बात करता हूँ, ठीक है, तो लीरा एकदम परफेक्ट लग रही है, मतलब ट्रेलर में कितनी अमेजिंग दिखी है। और ऐसे भी मेरा मानना यह है कि जब ओडा सेंसे खुद प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और उन्हें कास्टिंग से प्रॉब्लम नहीं है तो भैया हम कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले। तो मैं पर्सनली वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अब अगर मेन स्ट्रीम से हटके कुछ न्यू एनिमे की बात की जाए तो भैया सेंटेंस्ड टू बी अ हीरो मार्केट में काफी धूम मचा रही है। लोगों ने इसके स्टार्टर पैक वीडियो बनाई थी एंड आई हैव टू से कि ये एनिमे वाकई न्यू जेन में बड़ी बन सकती है। नंबर्स की बात की जाए तो इस शो ने प्रीमियर वीक में व्यूअरशिप और रेटिंग्स के मामले में सोलो लेवलिंग सीजन 2 और फ्रीडन जैसे जायंट्स को टक्कर दी है। अब ध्यान रखना, टक्कर दी है, क्रॉस नहीं किया है, काफी हद तक पीछे है, बट एक नए एनिमे के लिए इतना अचीव कर लेना कि हाँ कंसिडर किया जा सके उसे, तो दिस इज ग्रेट। और मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड न्यूज फॉर एनिमे कम्युनिटी, क्योंकि फाइनली एनिमे फैंस पॉपुलर टाइटल्स को छोड़ के ऐसी न्यू टाइटल्स को भी मौका दे रहे हैं। लेकिन क्या फैंस हेल्स पैराडाइज सीजन 2 का मौका देंगे? याद है ना हेल्स पैराडाइज सीजन 1, एक ऐसा एनिमे जिसकी स्टोरी अच्छी थी, एनिमेशन बढ़िया था, सब कुछ ऑन पॉइंट था, स्टिल इसका सीजन 1 नहीं चला। सीजन 2 में गावीमारू और मी की स्टोरी लाइन डेप्थ पकड़ रही है और इसको लेकर फैंस का रिस्पॉन्स भी अच्छा है। जस्ट दैट हेल्स पैराडाइज के नंबर्स अब भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे मैं आप सभी को कहूंगा कि हेल्स पैराडाइज को एक बार जरूर चेकआउट करना, कुछ नहीं तो मेरी ही वीडियोस देख लो जो मैंने हेल्स पैराडाइज पे बनाई थी। सही बता रहा हूँ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। और अगर इन केस थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो भी गया ना तो ज्यादा देर चलेगा नहीं डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि बहुत छोटी सी मांग आती, जल्दी से कवर हो जाएगा एनिमे में। तो आप कहते हो ना कुछ ऐसा एनिमे बताओ जो कि 50 एपिसोड के अंदर निपट जाए। वेल, हेल्स पैराडाइज वैसा हो सकता है और शायद अच्छा भी हो। मेरा काम है रिकमेंड करना, आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखना। जो भी हो, मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा क्योंकि एक छोटी सी एनिमेचा वीडियो थी जहां मैंने लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर किए हैं। वैसे आजकल हमारी जो इंडियन एनिमे कम्युनिटी है उसमें बहुत ज्यादा लफड़ा चल रहा है, तो क्या मुझे वो सब भी एनिमेचार में कवर करना चाहिए? मतलब क्या मैं एनिमे का नियॉन मैन बन जाऊं? बताना मेरे को कमेंट में। वैसे उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। I'll see you guys in the next one. Peace out.